सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाम्बुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा 12 भावनाओं पर चल रही है। कल या पिछले दिनों अपन ने देखा था जीवंदर कुमार को बंदर और बंदरिया के प्रसंग को देखकर वैराग्य की उत्पत्ति हुई है और वैराग्य की उत्पत्ति 12 भावना से और ज़्यादा होती है। इन चिंतक समसुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे। 12 भावनाओं का चिंतन करने से वैराग्य और प्रबल होता है। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं तो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। इसका मतलब 12 भावना वैराग्य की जननी है। जिन्हें अपने जीवन में वैराग्य लाना हो वो 12 भावनाओं का चिंतन करें और एक बार नहीं बार बार। भावना उसको कहते हैं भावना भावना 2 शब्द करना श्रुत भावना। भावना जिसको बार बार भाया जाए, बार बार जिसका विचार किया जाए उसका नाम भावना है। आचार्य देव ने हमें चिंतन के लिए 12 विषय दिए कि किस किस का चिंतन करें। ये जीव तो निरंतर चिंताओं में डूबा हुआ है, कहीं इसकी चिंता, कहीं उसकी चिंता, कहीं उसकी चिंता। तो आचार्य देव कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। क्या करो? चिंतन। और किसका चिंतन करो? इन 12 भावनाओं का चिंतन करो। और पता है 12 भावनाओं के चिंतन से संबर की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति? संबर। इसलिए 12 भावनाएं बहुत उत्कृष्ट है। 12 भावनाओं का चिंतन से संबर की उत्पत्ति होती है, संबर पूर्वक निजरा होती है। चलिए आज अपन को असुचि अनुप्रेक्षा पे चर्चा करनी है। 5 भावनाओं पर अपन ने चर्चा कर ली। कौन कौन सी? पहली थी अनित्य, दूसरी असरण, तीसरी संसार, चौथी एकत्व, 5वीं अन्यत और 6ठी असुचि। तो असुचि भावना पर अपन चर्चा करते हैं। इस असुचि भावना में शरीर की असुचिता को बताया गया है। वो शरीर की असुचिता किस प्रकार है उसकी चर्चा अपन करते हैं। मेत्यानामपि वस्तूनां यत् संपर्काद् मेदिता तद् गात्रमसुचित्ते तत्किं नापल्मलसंभवम्। देखिए, जिसके संबंध से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। शरीर कितना असुचि है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पलवर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। कितना ही अच्छा साबुन लगा लो इस शरीर पर, बोलो गंदा होगा कि नहीं होगा। कितने भी सेंड और पाउडर थोप लो, गंदे होंगे कि नहीं होंगे। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, एक बार शरीर से लग जाने के पास गंदे होते हैं कि नहीं होते। फिर धुलने योग्य होते हैं कि नहीं होते। वो लोग पागल हैं जो महीनों महीनों तक जीन्स पहने रहते हैं और धुलते नहीं हैं। कितने समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। नहीं हमें जीन्स पहनना है। बताओ, गर्मी का समय हो, जीन्स पहना हो, इतनी तकलीफ होती है, फिर भी शान में मान कषाय के कारण आचार्य कह रहे देह इतना अपवित्र है कि इसके संयोग में जो वस्तु पल भर भी आएगी वह भी कैसे जाएगी? गंदी। एक बार आपने जो कपड़ा शरीर से लगा लिया गंदा हो गया, धुलने योग्य हो गया, अपवित्र हो गया। शरीर इतनी अपवित्र वस्तु है, फिर भी हमें शरीर से कितना लगाव है। आचार्य देव हमारा शरीर से लगाव छुटाना चाहते हैं। शरीर के प्रति जो हमारी एकत्व की बुद्धि है, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं दुबला हूँ। शरीर में तुम्हें एकत्व बुद्धि है ना, उसको छोड़ो। ये शरीर बहुत असुचि है। बोलो देखो,
जिसके संपर्क संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। दादा एक उदाहरण देते हैं कि अटपैरे घी का तुमने रसगुल्ला बनाया हो, कितने पैर घी का, अटपैरे घी का। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं हुआ अटपैरा घी क्या होता है, बोलो। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता अटपैरा घी क्या होता है, जो चौके लगाते हैं ना उन्हें भी नहीं पता अटपैरा घी क्या होता है। वो तो कहते हैं हम तो डेयरी का घी ले आते हैं, वो ही है, हम तो मलाई का घी ले आते हैं। अटपैरे घी का मतलब मलाई का घी थोड़ी ना है, अटपैरे घी का मतलब घर का घी थोड़ी ना है। अटपैरे घी का मतलब ये है कि 24 घंटे आपने जिस दूध को मर्यादित किया था उस दूध में से यदि मलाई निकाली हो और उसका घी बनाया हो, वो अटपैरा घी है, और कोई घी अटपैरा नहीं है। और अटपैरे घी के नाम पर क्या क्या चल रहा है वो भगवान मालिक है। जो जिनवाणी को नहीं पढ़ते, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते, वो कुछ नहीं जानेंगे। वो अपना भी संयम बिगाड़ेंगे और दूसरों का संयम भी बिगाड़ेंगे, और संयम बिगाड़ के भी प्रसन्न रहेंगे। हमने इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हें अटपैरे घी का विवेक नहीं होता, क्या करा जाए। इतनी अव्यवस्थाएं हो गई हैं लोगों को, क्योंकि असंयमी लोग आहार दे नहीं सकते। अरे अब चौके को बनाना है, 10 बजे आहार होगा, हम 4 बजे उठ गए थे, 4 बजे पानी छान लिया था, 5 बजे हमने सब्जी रख दी थी, ओह गजब हो गया। ऐसे 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 असंयमी जीव हैं। क्यों? आहार देने की पात्रता थोड़ी ना असंयमियों में। आपको पता है असंयमी जीव आहार नहीं दे पाते, संयमी जीव दे जाते हैं। आहार देने के लिए आपको आहारदान की विधि पढ़नी पड़ेगी, जिनवाणी का स्वाध्याय करना पड़ेगा। रात में भोजन बनता है, क्यों, क्या करें, मजबूरी है। अब 10 बजे आहार कराना है, हजारों आइटम बनाना है, तो इतनी जल्दी तो नहीं बनेंगे ना। बोलो, सुनो, जो आपके लिए आहार के लिए मुनिराज आ रहे हैं, आरिका माता नहीं, वो आपसे हजारों आइटम नहीं मांग रही, वो आहार ले रही है मात्र संयम को बढ़ाने के लिए, तप की वृद्धि के लिए। आप हजारों आइटम बनाते हो, वो भी आपने 5 बजे से स्टार्ट कर दिया, 4 बजे से स्टार्ट कर दिया, काय का आपका संयम, काय का आपका चौका। बोलो, अपनी बात तो वो चल रही थी कि अटपैरे घी का आपने रसगुल्ला बनाया, अब वो रसगुल्ला आपने मुंह में रख लिया, अब मुंह में से निकाल कर आपने दूसरे को खाने दिया, वो खाएगा कि नहीं खाएगा। अटपैरे घी का था ना, लेकिन क्या था, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में, दुर्गंध में, अब खाने योग्य नहीं है, वो तो बेकार हो गया, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। क्योंकि शरीर के संपर्क में कोई भी वस्तु आई कैसी होगी, अपवित्र। देखो, जो अल्प रुधिर वीर्य आदि मलों से उत्पन्न हुआ है वह शरीर क्या अपवित्र नहीं है? इसलिए यह अवश्य ही अपवित्र है। सरलार, जिस शरीर के संपर्क से पवित्र वस्तुएं ही अपवित्र हो जाती हैं, जो शरीर रज वीर्य आदि मलों से ही उत्पन्न होता है। आपको पता है, जो यह जीव माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, तो वो गर्भ था वो किससे बना था, वो वीर से, मल से बना हुआ था। इतने गंदे स्थान में 9 महीने रह के आता है। यह वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? वास्तव में तो शरीर सदा ही अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। अतः इससे विरक्त ही होना चाहिए। मतलब आचार्य का मूल उद्देश्य अशुचि भावना को पढ़ाने का ये है, क्या है कि देखो, शरीर बहुत गंदा है, अपवित्र है, और आत्मा कैसा है, एकदम पवित्र है। इसलिए तुम शरीर से रुचि हटाओ और किसकी रुचि करो, आत्मा की रुचि करो। शरीर एकत्व बुद्धि करने लायक नहीं है, एकत्व बुद्धि करने लायक क्या है, आत्मा है। इस शरीर में क्या क्या भरा है तुम्हें पता नहीं है। ये हाड़ मास का घड़ा रात दिन भरा उठा कर धरना। ये हाड़ मास का घड़ा है, रोज उठाते हैं, रोज नहलाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये हाड़ मास का घड़ा है। नव द्वार वहे गिनकारी असी देह करे किम। दोनों द्वार से गंदगी निकल रही है, कान से, आँख से, नाक से, मुंह से, कहाँ से गंदगी नहीं निकलती। फिर भी हाय रे हम जैसों की प्रीति इस गंदे शरीर से है। उसको सेंट लगाकर, पाउडर लगाकर कैसे पवित्र करना चाहते हैं। बाबूजी की वो पंक्तियाँ कितनी सुंदर हैं कि इस जीव ने शरीर को सजाने में अपना महंगा जीवन बर्बाद कर दिया।
जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। क्या कहा? जिसके श्रृंगारों, जिसके मतलब इसके श्रृंगारों में, जिसके मतलब इसके श्रृंगारों में मैंने। जब हम पढ़ते हैं पता नहीं हमें दूसरों पे जल्दी क्लिक करता है, वो बहुत सज धज के आते हैं ना, वो ज़्यादा श्रृंगार करते हैं। जिसके श्रृंगार, जिसके मतलब इसके, इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, बहुत महंगा जीवन इसकी साथ सवाल में जा रहा है। दिन रात नाले में, कुछ लोग तो इतने पागल हैं 24 घंटे शरीर को ही देखते हैं। ये फुंसी हो गई, ये पिंपल्स हो गया, इसके लिए अब क्या मंगाएं? बोलो विपिन भैया, ये हो गया, अब नई क्रीम कौन सी आई है, नया कुछ क्या आया है? बताओ, क्रीम लगाने से गोरे होते कि नहीं होते? बोलो, कुछ नहीं होते, भूत और बन जाते हैं। बोलो, जितने भी आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं लोग, तो क्या बन के आते हैं? भूत बन के आते हैं। इसलिए मैं उसका नाम रखा भूतिया पार्लर। भूत बनना हो तो वहाँ जाओ। सही कह रहा हूँ, आपका जो नेचुरल चेहरा है वो बहुत सुंदर है, प्रकृति ने जो आपको दिया है वो बहुत सुंदर है। आप वहाँ बिगाड़ने क्यों जाते हो? बिगड़ के आते हैं। लेकिन लोगों को पैसे खर्च करने में मज़ा आता है। जब तक पैसे खर्च नहीं हो तो लोगों को लगता नहीं कुछ हुआ है। ऐसी कोरे कोरे चले जाओ तो क्या आनंद, बताओ स्वरूप? पैसे खर्च होना चाहिए। जिसके श्रृंगारों में मेरा, कितने घंटे बर्बाद करते हैं ब्यूटी पार्लर में? 2 घंटे 3 घंटे। वो गई बेटिंग है, अभी रुकना पड़ेगा, 3-3 4-4 घंटे इंतजार कर रहे हैं और स्वाध्याय के लिए। और पंडित जी आपने आध घंटे का बोला था, आपने पौन घंटे ले लिया, 1 घंटे ले लिया। और ब्यूटी पार्लर में चलेगा, 3 घंटे भी इंतजार करना है, चलेगा। आप तो हमें बता दो कितने बजे आ जाएंगे। और स्वाध्याय सुनने, नहीं 10 बजे का स्वाध्याय का समय है, सुबह रात को 9 बजे स्वाध्याय का समय है। बोलो, इसका मतलब बताओ? इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, बहुत कह रहा हूँ, बहुत भूल रहा है। डॉक्टर के पास लाइन लगा के खड़े हैं, किसके उपचार के लिए? शरीर के उपचार के लिए। और आत्मा का उपचार करने वाले सदगुरु खड़े हैं, जिनवाणी मिली है, उसकी कोई खबर नहीं है जीव। इसका मतलब इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन। बताओ, बाल काले, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो डाई लगा लिए, डाई सूखे ही कितने घंटे बैठे हैं? 1 घंटे 2 घंटे, डाई सूखी नहीं है, बैठे रहो। और स्वाध्याय में नहीं बैठ सकते, मन नहीं लगता। बताओ, और क्या क्या वो ककड़ी रख लेते हैं यहाँ पे, वो क्या क्या करते रहते हैं और कितने घंटे घंटे बर्बाद करते हैं। और स्वाध्याय में कुछ भी सुनने तैयार नहीं है, मेहंदी लगा लेते हैं। अरे भले आदमी, इसके श्रृंगारों में मेरा कौन सा जीवन जा रहा है? बहुत महंगा जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बहुत महंगा जीवन है, ये तुमने शरीर के श्रृंगार में बर्बाद कर दिया। चलो बर्बाद कर दिया, एक बार शरीर से पूछ कर देखो, जब तुम्हारी मृत्यु आएगी वो 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकने तैयार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों बर्बाद करना शरीर के लिए? बोलो, जिनवाणी माँ कह रही, अनंत भवे यूं ही खोए, पर का बोझा धोए, तेरी कथा तुझको सुना मेरे, जिनवाणी सुन लो रे। ओ भैया, जिनवाणी सुन लो रे। अनंत भव कहाँ खराब कर दिए इस जीव ने? अनंत भव कहाँ कर दिए? इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचि। कैसा है? अत्यंत असुचि। बोलो, आचार्य ने तो उदाहरण दिया, सदा सुखदास जी लिखते रत्न शापकाचार में, कोई मल से भरा हुआ घड़ा हो, घड़ा है और ऊपर क्या हुआ है? मल भरा है, और ऊपर से आपने उसको सजा दिया। बताओ कितना सुंदर लग रहा है। अंदर मल भरा है, गंदगी भरी है, और बाहर से आपने उस घड़े को सजा दिया। बताओ वो घड़ा देखने लायक भी है कि नहीं है? और रोज इस शरीर को देखकर, इस चमड़े को देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज तो गुड लुकिंग लग रहे हैं, आज तो हैंडसम लग रहे हैं, आज तो ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बताओ किसको देखकर? हमारे आचार्य ने समय सार में कहा था, आत्मा सुंदर है, संवत सुंदरो लोए। क्या कहा था?
बोलो एयत्र निक्षय गदो समो सौवत्त सुंदरो लोए बंद कहाए अत्ते पेड़ विषम बादरी होते। बोलो विपिन भैया, समय सार में कुंकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं? सौवत्त सुंदरो लोए, आत्मा से सुंदर कुछ नहीं है, लेकिन तुम बार बार शरीर की सुंदरता को उस आईने में जाकर देखते हो, मैं कितना सुंदर हूं। तो आचार्य कह रहे हैं महंगा जीवन घुल जाता। कुछ लोगों की जेब में पीछे वो लगा रहता है कंगा। कंगा किस लिए? 24 घंटे कंगा रखते हैं अपनी जेब में, बाल बिगड़ जाए तो। बताओ कितना खराब चीज है। बाल बिगड़ने की तो टेंशन है, परिणाम बिगड़ने की टेंशन नहीं है। किसी से कुछ बुरा कह दिया, कुछ कह दिया, उसकी संभाल की चिंता नहीं है, बाल नहीं बिगड़ने चाहिए। और तो आजकल तो मोबाइल आ गया है, उसमें सेल्फी कैमरा है, तो दर्पण रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो दर्पण रखते हैं। महिलाओं को बहुत शौक है, एक पर्स तो लेके घूमती है, कौन सा? कंगा भी हो, दर्पण भी हो और भी सामान। इसके श्रृंगारों में मेरा कौन सा जीवन चला गया? महंगा जीवन घुल जाता, घुल रहा है। कोई वैल्यू नहीं मनुष्य भाव की। किसके लिए? पूरा मनुष्य भाव इस शरीर के लिए बर्बाद हो गया। और ये मनुष्य भाव बहुत कीमती था, बहुत कीमती था। बिल्कुल वैल्यू नहीं आ रही हमें मनुष्य जीवन की। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बार बार असुचि भावना का चिंतन। देखो अगला श्लोक पढ़ते हैं 51। अस्पष्टम दृष्टमंगमिहि सामर्थ्यात् कर्म शिल्पिनः रम्यमूये मन्यस्या मन्मांसास्थित मंजता। देखिए इसका सरल अर्थ, निश्चय से कर्म रूपी कारागृह की चतुराई से शरीर का अंतरंग स्पष्ट नहीं होता। कि कर्म की चतुराई है कि शरीर में अंदर क्या माल मसाला भरा है वो दिखता नहीं है। बोलो इसलिए सुंदर मालूम होता है, परंतु विचार करने पर इसमें मल, मांस, हड्डी, मज्जा के सिवाय और क्या है? अतः शरीर इन्हीं अपवित्र वस्तुओं से बना है। सच कहूँ ना, आप देखना जिसको कोढ़ निकल के आता है उसके पास कौन रुकना चाहता है? कोढ़ क्या है बताओ? शरीर के जो अंतरंग के मांस और वो सब थे वो बाहर निकल आए। इतनी बदबू आती है उसके पास कोई रहना मंजूर नहीं करता। और सही कह रहा हूँ, शरीर इतनी बदबुओं से भरा है। वो तो लिखा उनने 12 दिपे चाम चादर मणि राड़ पिंजरा है। मतलब मक्खी होती है ना, मक्खी, मक्खी का पंख स्रोत, उतनी सी जगह इस शरीर को निकाल कर देखो। मक्खी के पंख को बोलो, उस पंख जितनी जगह को हटाकर देखो, उस शरीर में इतनी गंदगी भरी, इतनी गंदगी भरी है कि देखकर वैराग आ जाए। लेकिन रोज शरीर को दर्पण में देखकर प्रसन्न होते हैं। आचार्य जी कह रहे बहुत अशुचि है, बहुत गंदा है। एक बार सुनना, अशुचि भावना में आचार्य देव शरीर से द्वेष नहीं करा है। बहुत सारे लोग अशुचि भावना पढ़ के शरीर के द्वेषी हो रहे हैं। अब हम शरीर पे ध्यान ही नहीं देंगे, हम तो अब बाल भी नहीं उछेंगे, तेल भी नहीं लगाएंगे, क्रीम भी नहीं लगाएंगे, पाउडर नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन सुनना, हम तुमसे शरीर से द्वेष नहीं करा रहे। हम तो शरीर में जो एकत्व बुद्धि बैठी है ना तुम्हारी, मैं शरीर हूँ, शरीर सुंदर तो मैं सुंदर, उसको हटाना चाह रहे हैं। ये बात जैन दर्शन के अलावा कोई नहीं बता सकता। अन्य दर्शन तो देह से भिन्नता की चर्चा तो करेंगे, कदाचित देश रूप चर्चा करेंगे, लेकिन जैन दर्शन न राग में विश्वास रखता है, न द्वेष करने में विश्वास करता है, वो वीतरागता में विश्वास करता है। समझ में आया? आपको शरीर के प्रति निर्ममत्वता का दर्शन करना हो तो दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करो। समझ में आया? वहाँ लिखा रत्न शाब्दाचार्य में, स्वभाव तो असचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से तो शरीर कैसा है? अशुचि है, लेकिन दिगंबर मुनिराजों का शरीर अष्टद्रव्यों से पूजने योग्य हो गया। उनके शरीर की अष्टद्रव्यों से पूजा होती है। बताओ क्यों होती है? स्वभाव तो असचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे। अरे शरीर गंदा हो भले ही हो, लेकिन इस शरीर के अंदर बैठी आत्मा यदि रत्नत्रय से परिपूर्ण है तो शरीर भी पूजने योग्य हो जाता है। समझ में आया? किसी डिब्बी में हीरा रखा है तो उस डिब्बी की भी कीमत होती है, क्योंकि अंदर क्या रखा है? हीरा। वो डिब्बी कितनी भी गंदी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वैल्यू बढ़ गई डिब्बी की, क्योंकि अंदर क्या रखा है? हीरे की डिब्बी है भाई साहब।
और उसी डिब्बी में कुछ और रखा हो और कुछ वैल्यू घट जाएगी। ऐसी अंदर में रत्नत्रय से संपन्न आत्मा हो तो देवी पूज्य हो जाती है। अपवित्र है, गंदी है, कुचैली, लेकिन अगर रत्नत्रय की साधना की तो ये देवी कैसी हो जाएगी? एकदम पवित्र। इसलिए आचार्य देव कह रहे क्यों देह के पीछे मर रहे हो, 24 घंटे देह हो। कभी कुछ लोग गोरे हैं तो गोरेपन पे गुमान करते हैं, वो गाना है तो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं। ये आपको रूप मत को घटाने के लिए है। कुछ गाने पहले थे वो कुछ संदेश देते थे, अब तो सब बकवास आ रहा है, कुछ नहीं है। अब तो सबको देख के वैराग आता है। वस्तु स्थिति को देखा जाए तो कर्म रूपी कारीगर की, कर्म रूपी कौन है? कारीगर। कारीगर ने ऐसी चतुराई की है कि अंदर का मांस मदिरा से बना हुआ शरीर नहीं दिखता, बाहर अच्छा अच्छा दिखता है। ये किसकी चतुराई है? कर्म रूपी कारीगर है ये कर्म। इसने इतनी चतुराई की है श्रुत कि अंदर जो मदिरा मांस रुधिर ये सब भरा हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि कारीगर ने ऐसी चतुराई कर दी है। बाहर की चीज़ तो अच्छी अच्छी लगती है और अंतरंग की कोई पता। पैकिंग अच्छी है, माल खराब है। हम पैकिंग को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, और जो पैकिंग को देखकर प्रसन्न होता है अंदर के माल को नहीं देखता, वो ठगाया जाता है और हम ठगाए जा रहे हैं। देखो, नाम कर्मोदय से उत्पन्न शरीर रूप वास्तविकता रूप से ना देखने जाने से सुंदर ही प्रतीत होता है, किंतु विचार करने पर इस शरीर में मल, मांस, हड्डी और मज्जा आदि के अतिरिक्त कुछ अच्छी वस्तु दिखाई ही नहीं देती। और पढ़ते हैं श्लोक एक और। देवादंता स्वरूपम चे वहिर्देहस्य किं परै आस्तामनुभवेच्छेय मात्मन को नाम पश्यति। हे आत्मन, और तो क्या, यदि देव योग से शरीर का भीतरी हिस्सा शरीर से बाहर निकल आए तो इसके सुखानुभव करने की इच्छा तो दूर ही रहे, कोई इसे देखेगा भी नहीं। इस शरीर में जितने मांस बने ना, बाहर निकल आए ना, देखने तक की इच्छा नहीं होगी। समझना है? देखो सल्लाह, हे आत्मन, यदि देव योग से मतलब ऐसा भविष्य में नियति बनी, ऐसा कर्म का उदय आया कि आपके शरीर की जितनी भी गंदगी थी वो बाहर निकल के आ गई। हो सकता है ना, जमाएं लग जाती है शरीर में, कैसी कैसी मवाद पड़ जाती है, पीप निकलने पड़ती है। वो पीप क्या है बताओ? क्या है पीप? वो अंदर का ही तो माल मसाला है, सब निकल रहा है। वही अंदर की मांस रुधिर है, सब वो निकल रहा है। बताओ पीप रखने योग्य कि अच्छी लगती है पीप? तो शरीर में वो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, जो पीप निकलती है, जो खून निकलता है, वो रुधिर निकलता है, वो रखने योग्य है नहीं है, बहुत गंदा है। हमें लगता नहीं है वो हमारे शरीर का अंग गंदा हो गया, कब अच्छा वो भावना करते हैं। इसका मतलब कर्मकारी की बहुत अच्छी चतुराई थी, उसने हमें भ्रम में रखा है। देखो, हे आत्मन, यदि देव योग से शरीर का भीतरी भाग बाहर निकल आए तो इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, कोई इस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेगा। श्रीपाल राजा को कोढ़ हो गया था। कोढ़ हुआ तो शरीर से इतनी बदबू, उनके राज्य के आधे लोग कहने लगे अब हम इस राज्य में नहीं रह सकते, राज्य खाली करने लगे वो लोग। फिर उनको लगा मेरे कारण राज्य के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राजा का कर्तव्य तो प्रजा की सेवा करना होता है। तो श्रीपाल ने कहा अब मैं इस नगर में ही रहूँगा, तो उन्होंने अपने चाचा को राज्य देकर निकल गए थे। इतना अपवित्र है ये। 700 वर्षों तक कोढ़ा बादीराज मुनिराज को गंदी शरीर से बदबू आती थी। सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि अवस्था में रहे, कितना दिन कोढ़ा? 700 वर्ष कोढ़ा। बोलो, आश्चर्य की बात है, 700 वर्ष कोढ़, शरीर से गंदगी, इतनी गंदगी, पूरा वो सब बाहर निकल के आ गया। कितना गंदा लगता होगा, कितना गंदा लगता हो। तो तभी वो ज्ञानी कहते हैं यही तो वैराग्य को प्रसंग है। हमें शरीर की गंदगी देखकर वैराग्य आना चाहिए। इस शरीर क्या भरा हुआ, देखो इस भोगने की इच्छा तो दूर, कोई इस शरीर को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था। श्रीपाल को सबने कह दिया था, सब जा रहे थे, कोई पास नहीं आता था। ऐसे शरीर को देखते ही सभी को अत्यंत घृणा उत्पन्न हो जाती है, कोई नहीं देखता।
आप देखो ना, वो मांस और उनकी दुकानें लगी रहती है ना भैया, हमें देखने का मन नहीं होता, लेकिन ऐसी है शरीर की हालत, अंदर की स्थिति यही है, तुम्हें देखने की वो नहीं होगी। बूचड़ खाने की कई वीडियो आते हैं ना, कैसे गायों को मारा और काटा जाता है, ऐसी स्थिति अंदर की, तो हम देख नहीं पाएंगे, इतनी जघन्य स्थिति है शरीर की। फिर भी हाय रे हमारी बुद्धि, हम सब शरीर में कितने लवलीन है, कितना ये मेरा शरीर, ये मेरा शरीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको कह रहे हैं तुमने असुचि भावना भाव, शरीर से विरक्ति लाओ। एक श्लोक और लेते हैं। एवं पिसति पिंडस्य क्षयिनोक्षय संकृत गात्र्यस्यात् मनक्षयात् पूर्वं तत्फलं प्राप्य तत्यज। इस प्रकार हे आत्मा, नाश को प्राप्त होने वाले किंतु अविनाशी सुख के कारण इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसको छोड़ दे। ये शरीर तो गंदा है, सरला को और स्पष्ट करते हैं। यद्यपि मांस के पिंड रूपी मनुष्य शरीर नश्वर है, कैसा है, चला जाए, तदापि मोक्ष प्राप्ति में निमित्त कारण है। मोक्ष प्राप्ति में शरीर कौन सा कारण है, निमित्त कारण है। अतएव हे आत्मन, इस मनुष्य शरीर के नाश होने के पहले मोक्ष सुख रूपी फल प्राप्त कर लो, तत्पश्चात इस शरीर को, शरीर भले ही गंदा हो पर मोक्ष का पुरुषार्थ तो इस शरीर में से ही होगा, इसलिए शरीर छूटे उससे पहले उससे मोक्ष रूपी प्रयत्न साध लो और फिर छोड़ दो। इसमें ही समझदारी है। कल कहा था ना मैंने, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है, और तो सब बेकार है। वहाँ पे आत्मानुशासन में बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा ये शरीर, इसके निमित्त से मोक्ष मिलता हो तो बहुत अच्छा सौदा है, कोड़ियों के भाव में रत्न मिल गए। ये शरीर क्या वैल्यू होता है, उसकी क्या वैल्यू है, 8 मास का घड़ा है, कोड़ियों के दाम है इसके, कोड़ियों के। अगर तुमने शरीर के निमित्त से, शरीर के माध्यम से तपश्चर्यन करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली तो तुमने कोड़ियों के बदले हीरो का व्यापार कर लिया, तुम्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि शरीर का और इससे अच्छा कोई काम ले ही नहीं सकते। देखो एक और श्लोक है, आत्सारं वपुकुर्यास ततास्मन् तच्छैप्यभि आत्सारे क्षुदाहेपि नाहि सोचन्ति मानवा। निश्चय से जिस प्रकार मनुष्य ग्रहण कर लिया है रस रूपी सार जिसका, ऐसे ईख के छिलके के जलाने में शोभ नहीं करते। ईख का छिलका होता है ना, उसको जलाने से, हाँ, उसी प्रकार हे आत्मन, तू भी ग्रहित सारे शरीर को कर ले, जिससे तू इस शरीर के नाश होने पर भी भय रहित रहे। तो सरलाद में सोचो, जिस प्रकार मनुष्य ईख अर्थात गन्ने से रस निकालने के पश्चात उसे जलाने से दुख, गन्ना है, गन्ने का आपने क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया, तो गन्ने का जूस निकलने के बाद छिलकी की कोई वैल्यू रही, अब उनको कोई जला दे तो जला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कचरा हो गया, तुम तो ले जाओ हमारे घर से, ले जाओ। वैसे ही आत्मन, तुम इस मनुष्य शरीर के निमित्त से मोक्ष का साधन कर शरीर को निस्सार रस रहित बना लो और फिर शरीर के नाश होने से निर्भय हो जाओ। जैसे वो ईख को जलाने पर हमें कोई दुख नहीं होता, वैसे ही यदि हमने शरीर के माध्यम से मोक्ष की साधना कर ली और फिर शरीर चला जाए, क्योंकि वो निस्सार है, फिर उसके जाने पर कोई दुख, बताओ अरिहंत भगवान, शरीर छूटता है तो कुछ दुख होता है अरिहंत भगवान को? अरे अब सिद्ध बनने वाले हैं, शरीर छूट रहा है तो छूटने दो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी, देह दृष्टि छूट गई, अब शरीर छूटे तो छूटे, उनका मरण कुमरण नहीं होगा, समाधि मरण होगा। मुनिराज, शरीर जाए तो जाए, अब उन्हें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने देह दृष्टि छोड़ दी है। दुख का कारण है देह दृष्टि, देह में आत्मबुद्धि, और धन्य है वो ज्ञानी धर्मात्मा, धन्य है मुनिराज, धन्य है अरिहंत भगवान जो देह में रहते हैं और देह से भिन्न रहते हैं। रायचंद जी का श्लोक है बड़ा सुंदर, आत्मसिद्धि ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ भैया? आत्मसिद्धि ग्रंथ है श्रीमद रायचंद जी का।
बहुत प्यारे प्यारे छंद हैं उसमें एक बड़ा सुंदर है, देह छता जैनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदने अगणी। देह छता जैनी दशा वर्ते देया। देह छता मतलब देह के होने पर भी, गुजराती है, देह छता मतलब देह के होने पर भी, देह छता जैनी दशा, देह के होने पर भी जिनकी अवस्था देह से भिन्न होती है। अरिहंत भगवान के शरीर है कि नहीं है, पर उनको शरीर में एकत्व बुद्धि है कि नहीं है। मुनिराज को शरीर है कि नहीं है, पर शरीर में एकत्व बुद्धि है कि नहीं है। और देह जाए तो जाए, अब उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो असुचि भावना तो ये कह रही है कि अपना ये महंगा जीवन शरीर की खूबसूरती में, शरीर को सजने और संवारने में मत बर्बाद करो। अगर आपको सजाना अच्छा लगता है तो अपनी आत्मा को सजाओ ना। कितना गंदा हो रहा है आत्मा, निगोद और नरक के चक्कर काट के आया है। आत्मा को रत्नत्रय के आभूषणों से सजाओ, तब समझ में आएगा कि असुचि भावना का चिंतन है। किससे सजाओ, किसको सजाना है, बोलो श्रुत, किसको सजाना है? आत्मा को। किससे? रत्नत्रय से सजाना है। मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का, और अब आत्म के उपचार हेतु प्रभु, ये अपन खूब नहाते हैं मल मल के। कौन सी साबुन से? जो जिसकी साबुन से नहाता हो। सबकी साबुन अलग अलग होती है। गजब। शरीर को सजाने के लिए आइटम सबके अलग अलग है। किसी का टूथब्रश अलग है, दांत को चमकाना है तो क्या करें? कोलगेट था ना, कोलगेट की फैक्ट्रियों में से हड्डियां मिली है। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें सुअर की चर्बी डलती है, और हम साबुन को भी लगा रहे हैं, शैम्पू को भी लगा रहे हैं, कोलगेट कर रहे हैं, हड्डियों से बनता है, हड्डियों से। वैसे तो कहते हैं हम मांसाहारी नहीं है, और कोलगेट को कर रहे हो तुम शाकाहारी बचे हो क्या? मैं तो ये बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि बताओ जैनी लोग तो आलू भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते, और कोलगेट करते हैं। आलू नहीं खाते हम, प्याज नहीं खाते हम, लेकिन क्या करते हैं? कोलगेट, पेप्सोडेंट, और क्या क्या होते हैं वो, इस सब में वो हड्डियाँ डलती हैं। कैसे कैसे बोलो, हड्डियों को आप टच कर रहे हो, मांसाहारी हो रहे हो आप। आज ऐसी स्थिति है, जो लोग बाजार के प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं वो अपने को शाकाहारी नहीं कह सकते। कोई भी प्रोडक्ट हो, वो मसाले के सब आते हैं ना, वो सब बेकार चीज़ें बाजार की। कोई चीज़ विश्वास करने लायक नहीं है। भले ही वो अपना कौन सा वो लगाते हैं निशान, ग्रीन निशान, शाकाहारी है। कुछ शाकाहारी नहीं, ब्रह्म रहना, क्योंकि वो तो बेचना है ना, इसलिए लगाते हैं। आलू की चिप्स है ना, वो मांसाहारी है। बोलो, वीडियो डाला है मेरे पास, आलू की चिप्स बनती है, वो मांसाहार है। बोलो, बड़ी गजब की स्थिति है। इसलिए भैया शरीर की साज समाज में, शरीर की सेवा में कम से कम मांसाहार का सेवन तो नहीं करें, जिससे नरक निगोद के चक्कर काटना पड़े। इस तरह आज अपन ने असुचि भावना का चिंतन किया है। आगे आश्रम भावना की चर्चा करें। सहजानंदे